नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल डिटेक्टर प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के द्वारा आप अल्कोहल का सेवन करने वाले इंसान की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हो और इसी के साथ आप इस प्रोजेक्ट से ये भी मालूम कर सकते हो कि किस इंसान ने कितनी मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के द्वारा आप धूम्रपान करने वाले इंसान की भी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हो और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन भी नहीं है तो भी आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको यहां से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ एलईडी लाइट ले ली है। 3 एलईडी मैंने ग्रीन कलर की ली है और 3 एलईडी मैंने येलो कलर की ली है और 4 एलईडी मैंने रेड कलर की ली है। और इन्हें लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा ले लिया है और ये सभी एलईडी लाइट मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड के टुकड़े पर लगा दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और यहाँ पर मैंने इनके जो प्लस वाले पिन हैं, वे सभी प्लस वाले पिन मैंने एक वायर के टुकड़े द्वारा इस प्रकार एक दूसरे से जोड़ दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और जो आप इन एलईडी लाइट के एक एक माइनस वाले पिन देख रहे हो, इनके कनेक्शन हम बाद में आईसी के पिनों से करेंगे। हमें कुछ इसी प्रकार ये सभी एलईडी लाइट पीसीबी बोर्ड में लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद हम यहाँ पर एक आईसी लेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक आईसी ले ली है, LM3914 है। ये 18 पिनों की आईसी होती है और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये आईसी LM3914 है। कुछ इस प्रकार मैंने पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है और इसके सभी पिन कुछ इस प्रकार होते हैं। आप जो यहाँ पर ये कट का निशान देख रहे हो, हमें इसके इस साइड से पिन गिनने शुरू करने होते हैं। यहाँ से ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसका पिन नंबर 1 होता है और यहाँ पर ये इसका पिन नंबर 9 होता है और ये पिन नंबर 10 होता है और इसके बाद यहाँ पर ये पिन नंबर 18 होता है। इसके सभी पिन कुछ इसी प्रकार होते हैं और इस आईसी के कनेक्शन कुछ इस प्रकार मैंने पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर कर दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छी प्रकार समझा देता हूँ। जो आप आईसी का पिन नंबर 2 देख रहे हो और ये पिन नंबर 4 है, हमें इन्हें एक वायर के टुकड़े के द्वारा एक दूसरे से जोड़ लेना होगा। और जो यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 3 है, इसको भी मैंने एक वायर के टुकड़े के द्वारा पिन नंबर 9 से जोड़ दिया है। और जो यहाँ पर पिन नंबर 6 और 7 देख रहे हो, इन्हें भी मैंने एक दूसरे से जोड़ दिया है। हमें कुछ इसी प्रकार इस आईसी के कनेक्शन कर लेने होंगे। और अब इसके बाद मैंने इस पीसीबी बोर्ड पर यहाँ पर एक माइनस लाइन बना ली है, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख रहे हो। ये मैंने माइनस लाइन बना ली है और एक वायर के टुकड़े के द्वारा आईसी के पिन नंबर 2 व 4 को मैंने माइनस लाइन से जोड़ दिया है, क्योंकि आईसी के पिन नंबर 2 व 4 को हमें माइनस सप्लाई देनी होती है। और अब इसके बाद जो आईसी का पिन नंबर 3 व 9 है, उनको मैंने एक वायर के टुकड़े के द्वारा प्लस लाइन से जोड़ दिया है। ये इसकी प्लस लाइन है, जहाँ पर मैंने सभी एलईडी के प्लस वाले पिन एक दूसरे से जोड़ रखे हैं। यहाँ पर हमें प्लस सप्लाई देनी होगी। हमें आईसी के सभी कनेक्शन कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे दोस्तों। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 3 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस ले ली है और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है और इसके दोनों पिन मैंने कुछ इस प्रकार लगाए हैं। इस रेजिस्टेंस का एक पिन मैंने वहाँ पर लगाया है, जहाँ पर आईसी के पिन नंबर 6 व 7 को एक दूसरे से जोड़ रखा है और दूसरा पिन आईसी के पिन नंबर 8 से लगाया है। हमें कुछ इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने 3.9 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस और ले ली है और ये रेजिस्टेंस मैंने क्वार्टर वाट में ली है। और अब इस रेजिस्टेंस को हम पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है और इसके दोनों पिन मैंने कुछ इस प्रकार लगाए हैं। इसका एक पिन मैंने आईसी के पिन नंबर 8 से लगाया है और दूसरा पिन माइनस लाइन से लगाया है। हमें ये रेजिस्टेंस कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 20 किलो ओम की एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले ली है और अब इसे हम पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है और जो इसके पिन हैं, इसके पिन मैंने कुछ इस प्रकार लगाए हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके पिन नंबर 1 व 2 को मैंने एक दूसरे से जोड़ दिया है
और इसके पिन नंबर 3 को मैंने माइनस लाइन से जोड़ दिया है। हमें कुछ इसी प्रकार ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लेनी होगी। ये मैंने यहाँ पर एक 510 ओम की एक रेजिस्टेंस ले ली है। आप चाहो तो इसकी जगह 500 ओम या 470 ओम की रेजिस्टेंस भी ले सकते हो। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये 510 ओम की रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसके दोनों पिन मैंने कुछ इस प्रकार लगाए हैं। इसका एक पिन मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस के पिन नंबर 1 व 2 से लगा दिया है और दूसरी पिन आईसी के पिन नंबर 5 से लगा दी है। हमें ये रेजिस्टेंस कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक अल्कोहल सेंसर ले लिया है MQ3। जैसा कि आप देख रहे हो ये MQ3 अल्कोहल सेंसर होता है और इसकी 6 पिन होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये 3 पिन इस साइड में हो गई और ये 3 पिन दूसरी साइड में हो गई। और अब हम इनकी पिनों के कनेक्शन करेंगे। इसकी पिनों के कनेक्शन मैंने कुछ इस प्रकार किए हैं। जो आप यहाँ पर ये 3 पिन देख रहे हो जिन्हें मैंने एक दूसरे से जोड़ दिया है। यहाँ पर हमें प्लस सप्लाई देनी होगी। और जो इसकी ये 2 पिन देख रहे हो ये इसकी आउटपुट वाली पिन है और ये बीच में ये माइनस वाली पिन है। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये अल्कोहल सेंसर मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है। और इस अल्कोहल सेंसर के सभी कनेक्शन मैंने कुछ इस प्रकार किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये तीनों पिन जो मैंने एक दूसरे से जोड़ रखी है इन्हें मैंने प्लस लाइन से जोड़ दिया है। ये यहाँ पर एक वायर के टुकड़े के द्वारा मैंने प्लस लाइन से जोड़ दिया है। और जो इसकी दूसरी साइड में ये बीच वाली पिन है ये इसकी माइनस वाली पिन होती है जिसको मैंने एक वायर के टुकड़े के द्वारा माइनस लाइन से जोड़ दिया है ये यहाँ पर इस प्रकार। और जो इसकी ये 2 पिन होती है दूसरी साइड में ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों पिन जो आप देख रहे हो ये इसकी आउटपुट वाली पिन होती है। ये इसकी आउटपुट वाली पिन को मैंने एक वायर के टुकड़े के द्वारा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने एक वायर के टुकड़े के द्वारा आईसी के पिन नंबर 5 से जोड़ दिया है। हमें इसके सभी कनेक्शन कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे। और इसी के साथ इस सर्किट में सभी कंपोनेंट्स लगकर तैयार हो चुके हैं। और अब इसके बाद हम एलईडी लाइट के कनेक्शन आईसी के पिनों से करेंगे। जो आप यहाँ पर ये एलईडी लाइट के एक माइनस वाले पिन देख रहे हैं इनके कनेक्शन हम आईसी के पिनों से करेंगे। दोस्तों इन सभी एलईडी लाइट के पिनों के कनेक्शन मैंने आईसी के पिनों से कुछ इस प्रकार किए हैं। ये जो आप यहाँ पर सभी एलईडी लाइट के माइनस वाले पिन देख रहे हो इनके कनेक्शन मैंने आईसी के पिनों से कुछ इस प्रकार किए हैं। जो ये आईसी का पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 18 और पिन नंबर 17 इन तीनों पिनों के कनेक्शन मैंने ग्रीन वाली एलईडी लाइट के माइनस वाले पिनों से कुछ इस प्रकार यहाँ पर कर दिए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। और अब इसके बाद दोस्तों जो आईसी का पिन नंबर 16 है 15 है और 14 है उनके कनेक्शन मैंने येलो वाली एलईडी लाइट के माइनस वाले पिन से कुछ इस प्रकार यहाँ पर कर दिए हैं। और अब इसके बाद जो आईसी का पिन नंबर 13 है और 12 है और 11 और 10 है उनके कनेक्शन मैंने रेड वाली एलईडी लाइट के माइनस वाले पिनों से क्रमश इस प्रकार कर दिए हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इनके सभी कनेक्शन हमें कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे। और इसी के साथ ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसे चेक करके देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 5 वोल्ट से चलने वाला प्रोजेक्ट है। इसे चेक करने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट को 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी। इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन का डाटा केबल ले लिया है और अब हम इसके कनेक्शन सर्किट से करेंगे। इस डाटा केबल को मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ से काट लिया है। और जो आप यहाँ पर ये रेड और ब्लैक वाली 2 वायर देख रहे हो ये प्लस और माइनस वाली वायर होती है। इनके कनेक्शन हम सर्किट से करेंगे। दोस्तों ये 5 वोल्ट की बैटरी से चलने वाला सर्किट होता है लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको डाटा केबल से ही चेक करके दिखा रहा हूँ। ये जो इसकी ब्लैक वाली वायर है हम इसको माइनस लाइन से जोड़ देंगे और जो आप ये रेड वाली वायर देख रहे हो हम इसको प्लस लाइन से जोड़ लेंगे। हमें इसी प्रकार ये कनेक्शन यहाँ पर कर लेने होंगे। ये इस प्रकार ये सभी कनेक्शन मैंने यहाँ पर कर लिए हैं और अब हम इसको पावर सप्लाई देकर इसको चेक करेंगे। ये मैंने इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर ये एक मोबाइल फ़ोन का अडेप्टर ले लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो हम इसी अडेप्टर से इसको पावर सप्लाई देंगे। ये डाटा केबल मैंने इस अडेप्टर में लगा दिया है
और अब इसके बाद मैंने अडेप्टर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया है और अब हम इसे ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही ये सर्किट में लगी कुछ एलईडी लाइट ग्लो करने लगी है और हमें यहाँ से ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमें यहाँ से घुमाकर इसको सेट कर लेना चाहिए। हम इसको घुमाकर वहाँ पर सेट कर लेंगे जहाँ पर ये सभी एलईडी लाइट ऑफ हो जाएंगी। हम इसको घुमाकर उस जगह सेट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें लगी ये सभी एलईडी लाइट बंद हो जानी चाहिए। ये इस प्रकार हमें इसको सेट कर लेना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हो। और अब हम इसे चेक करके देखेंगे। इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी अल्कोहल ले ली है जैसे कि आप देख रहे हो और अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो इसके सामने रखते ही ये सर्किट में लगी कुछ एलईडी लाइट ग्लो करने लगी है, क्योंकि दोस्तों इस अल्कोहल की स्मेल गैस सेंसर तक पहुँच चुकी है। और ये देखिए दोस्तों, इसके और नज़दीक लाते ही ये सर्किट में लगी सभी एलईडी लाइट ग्लो करने लगी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें लगे सेंसर को जितनी ज़्यादा अल्कोहल की स्मेल आएगी इस सर्किट में लगी उतनी ही एलईडी लाइट ग्लो करेगी। और ये इस प्रकार जैसे ही हम इसको दूर लेकर जाएंगे तो ये एक एक करके इसमें लगी सभी एलईडी लाइट ऑफ हो जाएंगी जैसे कि आप देख रहे हो। और जैसे ही सेंसर के नज़दीक हम अल्कोहल लाएंगे तो इसमें लगी एलईडी लाइट फिर ग्लो करने लगेगी, ये जैसे कि आप देख रहे हो। इसी प्रकार दोस्तों जैसे ही कोई अल्कोहल का सेवन किया हुआ व्यक्ति इस सेंसर के सामने अपने मुंह से हवा छोड़ेगा तो इसमें सर्किट में लगी ये एलईडी लाइट ग्लो करने लगेगी, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन किया है या नहीं। ये इस प्रकार मैंने ये रुई पर अल्कोहल लगा ली है और अब मैं इस सेंसर से टच कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस सेंसर से टच करते ही इसमें लगी सभी एलईडी लाइट ग्लो करने लगी है जैसे कि आप देख रहे हो। और अब धीरे धीरे एक एक एलईडी लाइट ऑफ हो जाएंगी। ये इस प्रकार दोस्तों जैसे ही अल्कोहल की स्मेल कम होती जाएगी उसी प्रकार ये इस सर्किट में लगी सभी एलईडी लाइट ऑफ हो जाएंगी। इस प्रकार दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट के द्वारा अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और इसी के साथ आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि उस व्यक्ति ने कितनी मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया है। इस प्रोजेक्ट का उपयोग आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। इस प्रोजेक्ट के द्वारा ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत ही आसानी से मालूम कर लेते हैं कि जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है उसने अल्कोहल ली है या नहीं ली है, और ली है तो कितनी मात्रा में ली है। इस सर्किट को आप घर पर ही बहुत आसानी से बनाकर इसका उपयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी व्यक्ति चोरी छिपे धूम्रपान करता है या अल्कोहल का सेवन करता है तो आप इस प्रोजेक्ट के द्वारा उसका झूठ बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। दोस्तों इसका उपयोग करने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट में लगे अल्कोहल सेंसर को व्यक्ति के मुंह के सामने कुछ इस प्रकार लगाना होता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति इसमें लगे सेंसर के ऊपर अपने मुंह के अंदर से हवा छोड़ेगा तो अगर उसने अल्कोहल का सेवन किया है तो इसमें लगी एलईडी लाइट जल जाएंगी, और अगर नहीं किया है तो इसमें लगी एलईडी लाइट नहीं जलेगी। अब अगर किसी व्यक्ति ने केवल 50 ml अल्कोहल का ही उपयोग किया है तो इसमें लगी यहाँ पर ये पहले नंबर की ग्रीन लाइट जल जाएगी। और यदि व्यक्ति ने 100 ml अल्कोहल का उपयोग किया है तो इसमें लगी यहाँ पर ये दूसरे नंबर की ग्रीन लाइट भी जल जाएगी। और यदि व्यक्ति ने 150 से 180 ml अल्कोहल का ही उपयोग किया है तो इसमें लगी यहाँ पर ये तीसरे नंबर की ग्रीन एलईडी लाइट जल जाएगी। और यदि व्यक्ति ने 200 ml अल्कोहल का उपयोग किया है तो यहाँ पर लगी ये येलो कलर की एलईडी लाइट जल जाएगी। और यदि व्यक्ति ने 250 ml अल्कोहल का उपयोग किया है तो इसमें लगी यहाँ पर ये दूसरे नंबर की येलो कलर की एलईडी लाइट भी जल जाएगी। और यदि अगर व्यक्ति ने 300 ml अल्कोहल का उपयोग किया है तो यहाँ पर लगी ये तीसरे नंबर की येलो कलर की एलईडी लाइट भी जल जाएगी। और अगर दोस्तों किसी ने अगर 350 से 400 ml अल्कोहल का उपयोग किया है तो यहाँ पर लगी ये रेड कलर की लाइट जल जाएगी। और यदि दोस्तों किसी ने 400 से 500 ml अल्कोहल का उपयोग किया है तो यहाँ पर लगी ये दूसरे नंबर की रेड कलर की एलईडी लाइट भी जल जाएगी। और यदि दोस्तों किसी व्यक्ति ने 600 ml या उससे ज़्यादा अल्कोहल का सेवन किया है तो इस प्रोजेक्ट में लगी सभी लाइट जल जाएंगी। और अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन नहीं करता है और केवल धूम्रपान करता है तो इस प्रोजेक्ट में लगी ये पहले नंबर की ग्रीन वाली एलईडी लाइट जल जाएगी।
इस प्रकार दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट के द्वारा किसी भी धूम्रपान व अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।